जय हिंद। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं साइंस का ये सेट नंबर 7। ये सेट नंबर 7 है। इससे पीछे हमने 6 सेट बनाया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिए। और बायोलॉजी भी शुरू हो गया, बायोलॉजी भी ज़रूर देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज का सेट हम शुरू करते हैं। तो आज का सेट का पहला सवाल क्या है? सेट का आज का पहला सवाल है, आज का सेट का पहला सवाल है रासायनिक रूप से सिंदूर क्या होता है? जो सिंदूर देखे हैं औरत लगाती हैं सिंदूर, जो वो रासायनिक रूप से क्या होता है? इसका जवाब आप दीजिए। तो ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सल्फ्यूरिक सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर डी है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ये जो सूर्य देख रहे हैं, सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ये सब चक्कर लगा रहा है ग्रह, कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? शुक्र, ऑप्शन बी में मंगल, ऑप्शन सी में पृथ्वी, ऑप्शन डी में बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति क्यों सबसे अधिक चक्कर लगाता है? क्योंकि ये सबसे भारी है, बुड्ढा है ये, उस कारण से अत्यधिक समय लगाता है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के बारे में हमने पिछले सेट में बताया था आपको कि सूर्य के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है और दूसरा नंबर में सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये अत्यधिक गर्म है, सूर्य ग्रह को अत्यधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। और इसे पृथ्वी का जो भी कहिए, बहन या मौसी या कुछ भी कहिए, पृथ्वी का कहा जाता है। और मंगल ग्रह को मार्स ग्रह कहा जाता है और इसमें मीथेन गैस की अधिकता दिखाई जाती है, मीथेन गैस की अधिकता पाया जाता है। और इस पर लाल फास्फोरस के कारण जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। और पृथ्वी ग्रह के बारे में तो आप तो जानते ही हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या करा है? नेक्स्ट सवाल में भालू जो गलियों में तमाशा दिखाया जाता है वह होता है, जो गलियों में तमाशा दिखाया जाता है वो भालू कौन सा भालू होते हैं? ऑप्शन ए रीछ, ऑप्शन बी नीलर भालू, ऑप्शन सी भूरा भालू, ऑप्शन डी सूर्य भालू। ऑप्शन डी ये सूर्य भालू है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रीछ भालू जो है वो गलियों में तमाशा दिखाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरा जाता है, क्यों? क्यों हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस भरा जाता है? ऑप्शन ए सस्ता होने के कारण, ऑप्शन बी यह कम घना होता है, ऑप्शन डी यह उठाने की शक्ति रखता है, ऑप्शन सी में है उठाने की शक्ति रखता है, या फिर ऑप्शन डी वायु के साथ नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है? उठाने की शक्ति रखता है। ये जो देख रहे हैं हीलियम गैस, यह उठाने की शक्ति रखता है, मतलब गुब्बारा को उठाने की शक्ति रखता है हीलियम गैस। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। ग्रेफीन होता है, ऑप्शन ए कार्बन का समस्थानिक, ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी कार्बन की मिश्र धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका इमेज नहीं मिल पाया, इमेज नहीं मिल पाया, नो इमेज। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या है? आप जल्दी जवाब दीजिए, नहीं तो इसको हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कार्बन का प्रतिरूप होता है। जो देख रहे हैं ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है।
नेक्स्ट सवाल में देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, कच्ची चीनी को रंग विहीन यानी वाइट कलर का, ये जो देख रहे हैं कच्ची चीनी ऐसा रहता है, जो कच्चा चीनी है ये इस कलर का हल्का भूरा कलर का रहता है। तो वही कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी नारियल। आपको लगता है ये सवाल कहीं ना कहीं ऐसे ही लाया गया है? नहीं, ये सवाल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर है, पूछा गया कहीं, तभी हम इस क्लास में लेकर आए हैं। और आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद कट करके चले जाते हैं। वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि इसमें कंटेंट है कि नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आपकी इच्छा। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एनिमल है। एनिमल चारकोल मिलाया जाता है जिससे कि चीनी जो है रंग विहीन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कौन सा तत्व वायु तथा अंधेरे में यानी वायु हवा तथा अंधेरे में जलने लगता है? यानी वायु में रखेगा तो जल जाएगा और अंधेरा में रखेगा तो जलता हुआ प्रदीप्त होगा। तो ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, अभी बताएं आपको लाल फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? मार्सगंज पे। ऑप्शन बी बैगनी फास्फोरस, ऑप्शन सी सिंदूर फास्फोरस, ऑप्शन डी श्वेत फास्फोरस। ये श्वेत फास्फोरस है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस को वायु में रखिएगा तो आग पकड़ लेगा और अंधेरे में रखेगा तो जलता हुआ दिखाई देगा ये। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? ऑप्शन ए उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ढैंचा है। ढैंचा एक प्रकार का ऐसा फसल होता है जो कि ये देख रहे हैं, ये इमेज में ये ढैंचा दिखाया गया आपको यहाँ पे। इस इमेज में आपको दिखा देते हैं, इस इमेज में ढैंचा दिखाया गया है, ये देखिए। तो यहीं पे जो है इसी फसल का प्रयोग हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा हो गया, एक सन्नई का नाम सुने हैं? सन्नई हो गया, या ज्वार, या लोबिया, या मूंग। मूंग भी एक प्रकार का हरी खाद का ही एक उदाहरण है। या उड़द का भी दाल होता है, तो उड़द भी एक प्रकार का हरी खाद का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए ओजोन रिक्तता, यानी ओजोन की कमी से, यानी ओजोन परत की कमी से कैसा रिक्तता का मतलब कमी। चर्म कैंसर होता है। ऑप्शन बी क्लोराइड प्रदूषण के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड के कारण दांत खराब होता है। ऑप्शन डी मिसाइल आइसोसाइनेट के कारण, मिसाइल नहीं यहाँ पे मिथाइल होगा, मिथाइल यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मिथाइल होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण अम्ल वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, ओजोन रिक्तता के कारण जो है चर्म कैंसर हो जाता है। अगर ओजोन परत की संरक्षण आज हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी में जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आएगा तो सीधा ओजोन परत को पार करते हुए हम लोग को चर्म कैंसर हो सकता है। इसीलिए ओजोन परत की संरक्षण करें। ऑप्शन बी में क्या करा? क्लोराइड प्रदूषण। क्लोराइड प्रदूषण से जो है ये दांत गंदा हो जाता है, क्लोराइड प्रदूषण से। और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट से, यहाँ पे मिथाइल कर लीजिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ये 1984 के आसपास या 85 के आसपास हुआ था।
भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में अतिचालक का लक्षण होता है ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, यहाँ पे पारगम्यता होगा, उच्च पारगम्यता, और या निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी में शून्य, या फिर ऑप्शन डी में अनंत। कौन होता है इसका सही आंसर क्या है? अतिचालक का लक्षण कैसा होता है? तो अतिचालक का लक्षण शून्य होता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में 1 पाउंड बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल में 1 पाउंड बराबर होता है ऑप्शन ए 453 ग्राम, ऑप्शन बी 500 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम, ऑप्शन डी 250 ग्राम। कितना होता है 1 पाउंड बराबर? तो याद रखिएगा कि 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है, न कि 500 ग्राम। 500 ग्राम नहीं होता है, 453 ग्राम होता है 1 पाउंड बराबर। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्टीमीटर का, ऑप्शन बी क्लोरीमीटर का, ऑप्शन सी लक्सीमीटर का, ऑप्शन डी एनीमोमीटर का। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपको पता है या सही आंसर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा हम बता रहे हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन सी देख रहे हैं, लक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। और प्रकाश जो कोई भी पदार्थ जो है अवशोषित कर लेता है पदार्थ प्रकाश को, तो वो किस चीज़ में मापा जाता है? किस चीज़ से मापा जाता है? क्लोरीमीटर जो है, क्लोरीमीटर से प्रकाश अवशोषित कोई भी पदार्थ कर लेता है, तो प्रकाश जो है पदार्थ अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो उसकी मापन कौन करता है? क्लोरीमीटर करता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैसोहॉल, ऑप्शन बी यूरेनियम 238, ऑप्शन सी यूरेनियम 235, ऑप्शन डी यूरेनियम 241। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या किया जाए। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। ये जो जहाज देख रहे हैं समुंदर में तैर रहा है, लेकिन पानी में इस समुंदर में लोहे की सुई डालिएगा तो ये डूब जाएगा। आखिर किस सिद्धांत के कारण ये तैरने लगता है? तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी पास्कल के सिद्धांत के कारण, ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, ऑप्शन डी केपलर सिद्धांत के कारण। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण जो है ये तैरने लगता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में किसका प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? जो बर्तन देख रहे हैं ये झकाझक चमकीला दिखाई दे रहा है, ये किसका प्रयोग करके इतना चमकीला बनाया गया? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बर्तन के अंदर लगाया जाता है, ऑप्शन बी एलम, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका राइट आंसर जो है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड के कारण जो है यह बर्तनवा चमकीला दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन ए अजगर, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी कोबरा, ऑप्शन डी कोरल स्नेक। ये आप भी किसी से सवाल पूछिएगा कि निम्न में से कौन सा सांप है जो ये जहरीला नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है अजगर है। अजगर एक प्रकार का सांप है जो जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल में ठंडे देशों में पारा के स्थान पर, ये जो ठंडा देश देख रहे हैं बर्फीला देश, ये ठंडा देश जो देख रहे हैं
ठंडा देश में पारा के स्थान पर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? यानी पारा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मौसम की जानकारी के लिए पारा का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग के देश में पारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ठंडे देशों में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। क्यों एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सस्ता होने के कारण, ऑप्शन बी एल्कोहल का द्रव्यमांक निम्न होता है, ऑप्शन सी एल्कोहल का द्रव्यमांक उच्च होता है। द्रव्यमांक का मतलब समझते हैं, एल्कोहल का जो जमना है, यानी जो जमेगा एल्कोहल बहुत निम्न ताप पर जमेगा। ऑप्शन सी अल्कोहल का द्रव्यमांक उच्च होता है, यानी बहुत तो उच्च ताप पर जम जाएगा एल्कोहल, ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ऊष्मा का जो द्रव्यमांक है वो निम्न होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी एल्कोहल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर भी एल्कोहल नहीं जम पाता है। इसी कारण से एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ जमने लगता है और एल्कोहल नहीं जमता है, इसीलिए एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और यह जो है शून्य जो तापमान है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे भी हो जाता है, फिर भी ये द्रव अवस्था में रहता है एल्कोहल, इसीलिए एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में पसीने का उपयोग मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए शरीर ताप नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी जल की मात्रा संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन सी विष पदार्थ को यानी विषैले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए शरीर ताप को नियंत्रण रखने के लिए पसीना निकलता है। आप देखे होंगे कि जब गर्मी लगता है तो पसीना बाहर निकलने लगता है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा हवा चलता है तो आपको ठंडक महसूस होता होगा। तो इसी कारण से शरीर ताप को नियंत्रण रखने के लिए पसीना निकलता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य होता है? यानी बहुत कठोर का मतलब बहुत कड़ा के साथ साथ बहुत मुलायम भी होगा, यानी कब कब वो बड़ा कठोर होगा और कब कब वो बहुत मुलायम होगा। यानी उसको कठोर कब कह सकते हैं? वो जो सामान्य तापमान पर रहेगा तो वो कठोर रहेगा, और उसको जब हाई टेम्परेचर पर लेके चले जाइएगा तो वो तन्य हो जाएगा। तन्य का मतलब वो पिघलने लगेगा, यानी मुलायम हो जाएगा। कब मुलायम हो जाएगा? उसको हाई टेम्परेचर पर लेके जाइएगा तब वो मुलायम हो जाएगा। तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो तत्व है या पदार्थ है जो कठोर के साथ साथ मुलायम भी है? ऑप्शन ए नाइट्रोक्रोम। नाइट्रोक्रोम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, नाइट्रोक्रोम नहीं होगा, नाइक्रोम होगा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, नाइक्रोम होगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग। इसके स्थान पर नाइक्रोम होगा। ऑप्शन ए के स्थान पर नाइक्रोम के स्थान पर नाइक्रोम होगा, इसको सुधार लीजिएगा। नाइक्रोम होगा। ऑप्शन बी में टंगस्टन, ऑप्शन सी में कास्ट आयरन, ऑप्शन डी में कॉपर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही आंसर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नाइक्रोम है। इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाइएगा तब ये नाइक्रोम जो है ये तन्य मुलायम हो जाता है। ये मुलायम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें भंगूर का मतलब समझते हैं, जंग नहीं लगता है, उसी कारण से भी यह मुलायम हो जाता है। और निम्न ये सामान्य तापमान पर यह कठोर रहता है। और टंगस्टन का नाम सुनेंगे, टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 डिग्री होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है 3380 डिग्री होता है। और कास्ट आयरन यानी लोहा
लोहा भी एक प्रकार का, उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाइएगा तो वो तन्य हो सकता है, लेकिन उसमें जो है ये जंग लगने की संभावना रहता है, उसी कारण से भंगुर हो जाता है वो, उसी कारण से ये ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल निम्न में से कौन अंडे देता है? ऑप्शन ए, इसका रुक जाइए, इसका जवाब देने के बाद इसके बारे में आपको हम बताते हैं। निम्न में से कौन अंडे देता है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी सेही, ऑप्शन डी एकीडना। ये जो है ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एकीडना जो है अंडे देता है। और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा आप कॉपी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एकीडना और प्लेटियस, एकीडना और प्लेटियस एकीडना और प्लेटियस एकमात्र ऐसा स्तनधारी है, प्लेटियस एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं। एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो अंडा देता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में ये आज का लास्ट सवाल है, लहसुन किस कारण से गंध देता है? इसका जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा हम नेक्स्ट वीडियो आएगा तब जब उसमें हम बता देंगे। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।